नमस्कार। ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का आखिरी वीडियो है। इसके बाद एक जो वीडियो आएगा वो आएगा क्विक रिवीजन, मेडिवल हिस्ट्री का क्विक रिवीजन का। तो चलिए शुरू करते हैं सूफीवाद से। तो सूफीवाद जो सब है उसका आरंभ माना जाता है ईरान से 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास। सूफी शब्द आया है सफ़ा से, और सफ़ा का मतलब है पवित्रता, यानी कि ऊन का धागा। तो यह एक सुधारवादी आंदोलन था जो इस्लाम में सुधार के लिए आया था। इसमें संगीत का विशेष महत्व है, जिसे क्या कहा है, समा बोलते हैं ना, समा बांध दिया। तो समा का विशेष महत्व है, यानी कि संगीत का। और सूफीवाद में पीर मुरीद परंपरा का विशेष महत्व है। अब उससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। जैसे खानकाह है, यह है सूफी संतों के रहने का स्थान, उसको बोलते हैं खानकाह। मलफुजात ये बोलते हैं सूफी संतों की शिक्षाओं एवं जीवन की घटनाओं के संकलन को। मकतूबात सूफी संतों के पत्रों का संकलन कहलाता है। ये बहुत बार आया। वली ये है सूफी संतों के उत्तराधिकारी। सिलसिला यानी कि संप्रदाय। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है, जंजीर। और ये पूछा जाता है कि प्रथम महिला सूफी संत कौन थी, तो वो थी राबिया। वो थी राबिया। इसके बाद बात करें तो मंसूर अल हज्जाल की, तो इन्होंने स्वयं को अनलहक घोषित किया। अनलहक मतलब खुद को ही खुदा घोषित कर लिया। खलीफा ने इसको इसी बात के लिए क्या दे दिया, मृत्युदंड। और सूफीवाद में तसव्वुफ को कहा जाता है सूफीवाद। सूफीवाद को क्या कहा जाता है, तसव्वुफ। अब आते हैं अल हुज़वीरी पर। तो ये भारत में आने वाले पहले सूफी संत थे। एक मेन केंद्र इनका था, वो था मुल्तान। दातागंज बख्श के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुए। इनका अन्य नाम था दातागंज बख्श। इनकी पुस्तक जो है वो है कस्ब उल महजूब, और इसी को कहते हैं सूफीवाद की बाइबल, कस्ब उल महजूब। अब सूफीवाद में भी दो तरह के विचार थे। एक था वहदत उल वजूद, उसी में अंदर था इब्न उल अरबी। ये ब्रह्म और जगत में भेद नहीं करते थे, इनको एक ही मानते थे। एक था वहदत उल शुहूद, ये विचारधारा थी, और इसके विचारक थे अलाउद्दीन सिम्मानी। ब्रह्म और जगत को अलग अलग मानते थे। और अभी तक जो आपने पढ़ा ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था, अब जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो है सूफीवाद के ये दो प्रकार, एक है बासरा, एक है बेसरा। बे मतलब होता है नहीं, बोलते ना बेसहारा, बेशरम, इसका मतलब नहीं। बे का मतलब है नहीं। तो बेसरा वो हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो शरीर को नहीं मानते। इनमें भी संप्रदाय हैं, कलंदर, जिन पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव दिखता है, और सदा स्वागत संप्रदाय, ये सखी संप्रदाय से प्रभावित थे। ये शरीयत को नहीं मानते। बासहारा मतलब, बा मतलब होना, तो बासहारा मतलब जो शरीयत को मानते हैं। इनमें है चिश्ती, सोहरावर्दी, सत्तारी, फिरदौसी, कादरी, महदवी और नक्शबंदी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, बासरा और बेसरा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेसरा और बासरा क्या संबंध है। अब बात करें चिश्ती सिलसिले की, तो इसके संस्थापक थे अबू अब्दाल चिश्ती, जो चिश्ती गांव के निवासी थे। और इसके बाद आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। और खान का मतलब इनके रहने का स्थान वो था अजमेर। ये या गरीब नवाज या ख्वाजा साहब नाम से प्रसिद्ध हुए। और अकबर ने यहाँ देग, देग का मतलब है गर्म का पानी का बर्तन, दान में दिया।
तो जो काम गौरी ने किया तलवार के बल पर, वो काम चिश्ती ने किया सूफी संप्रदाय के जलाकर। मतलब एक लोग पुचकार के कन्वर्ट कर रहा था और एक लोग धमका के कन्वर्ट कर रहा था। तो गौरी के साथ कौन आए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्हीं को बोलते हैं या गरीब नवाज या ख्वाजा साहब। खानकाह मतलब रहने का स्थान, वो था अजमेर। ऑप्शन में देगा आपको शेख सलीम चिश्ती, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो है अजमेर। इसके बाद हमीदुद्दीन नागौरी आते हैं और इनकी खानकाह है नागौर। देखो खानकाह मतलब इनके रहने का स्थान। खेती का कार्य करते थे और इल्तुतमिश ने इनके सम्मान में अतारकीन के दरवाजे का निर्माण कराया और इल्तुतमिश ने इन्हें शेखुल इस्लाम की उपाधि दी, लेकिन इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। तो पूछ सकते हैं कि हमीदुद्दीन नागौरी किसके समकालीन थे? तो हमीदुद्दीन नागौरी समकालीन थे इल्तुतमिश के। इसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी खानकाह थी दिल्ली और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खानकाह इनकी दिल्ली और किसके समकालीन? कुतुबुद्दीन ऐबक के, और उनके सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है बाबा फरीद। तो बाबा फरीद की एक अन्य उपाधि थी गंज ए शक्कर, ये इम्पोर्टेंट है। बाबा फरीद इनकी उपाधि थी गंज ए शक्कर, ये बलबन के दामाद थे। पंजाबी भाषा के ये प्रथम कवि माने जाते हैं और इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत के भजन मिलते हैं, तो वो हैं बाबा फरीद के। तो गुरु ग्रंथ साहिब में और क्या क्या मिलता है? तो बाबा फरीद, कबीर, रैदास, दादू दयाल के भजनों का उल्लेख मिलता है। इनकी खानकाह यानी कि रहने का स्थान था अजोधन पंजाब में, जो पाकिस्तान का पंजाब है, और मजार पाकपाटन पंजाब में है। अब बात करें निज़ामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली से संबंधित थे और अविवाहित थे। उपाधि इनकी थी महबूब ए इलाही सुल्तानुल औलिया, महबूब ए इलाही और सुल्तानुल औलिया। और इन्होंने योग को अपनाया था, इसलिए इन्हें सिद्ध योगी कहा जाता। 7 सुल्तानों के समकालीन थे। अमीर हसन सिद्दी ने इनकी मलफूजात यानी कि फवायद उल फवाद नाम से मलफूजात लिखी है। अब आगे बात करें तो बुरहानुद्दीन गरीब की। तो क्वेश्चन बनता है प्रथम सूफी संत जो दक्षिण भारत गए और वहाँ सूफीवाद फैलाया, तो वो फैलाया बुरहानुद्दीन गरीब ने। नासरुद्दीन दहलवी, इनकी उपाधि थी चिराग ए दहलवी या चिराग ए दिल्ली। गेसुद राज तैमूर के आक्रमण के समय दक्षिण भारत चले गए एवं गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया। इनकी पुस्तक मिरात उल आसरीन। रेख्ता या हिंदवी भाषा की प्रथम पुस्तक कौन सी है? मिरात उल आसरीन। और उर्दू के रेख्ता होता क्या है? रेख्ता कई बार आपने सुना होगा। रेख्ता रेख्ता होता है उर्दू के आरंभिक स्वरूप को रेख्ता कहा जाता है। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह खानकाह शेख सलीम चिश्ती की खानकाह है फतेहपुर सीकरी में। अब बात करें अगले सिलसिले की, जो है सोहरावर्दी सिलसिला। इसके संस्थापक थे, संस्थापक याद रखना, सियाबुद्दीन सोहरावर्दी। अब उनके सूफी संतों के नाम देख लेते हैं सोहरावर्दी सिलसिले के। तो उसमें हैं बाहुद्दीन जकारिया, इनका केंद्र था मुल्तान। राजनीति में हिस्सा लेते थे। इल्तुतमिश महमूद कुबाचा के विवाद में इन्होंने इल्तुतमिश का समर्थन किया। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी और इनके खानकाह में फ़कीरों का प्रवेश वर्जित था
और ये शान शौकत से रहते थे। शान शौकत से रहते थे। कौन? बहाउद्दीन जकारिया। खान का है मुल्तान। इसके बाद आते हैं जलालुद्दीन तबरीजी। सोहरावर्दी में ही तो वह बंगाल चले गए और वहां पर सूफीवाद का प्रसार किया। किसने? जलालुद्दीन तबरीजी ने। तो सोहरावर्दी के दो सिलसिले, एक सत्तारी सिलसिला, एक फिरदौसी सिलसिला। सत्तारी सिलसिला चलाया शाह अब्दुल सत्तार ने और योग को अपना लिया। और फिरदौसी सिलसिले के प्रमुख हैं बदरुद्दीन समरकंद। इसके बाद बात करें तो सत्तारी सिलसिले के प्रमुख संतों में से थे मोहम्मद गौस। पूछ लेता मोहम्मद गौस किस सिलसिले से संबंधित? वो सत्तारी सिलसिले से। और इनकी पुस्तक है खालिद उल मखजीन जवाहिर खमसा है। और इन्हीं को बोलते हैं गौस को तानसेन के गुरु। अब कादरी सिलसिला, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, संस्थापक याद रखो अब्दुल कादिर जिलानी। इसके बाद कादरी सिलसिले में ही है मियाँ मोहम्मद मियाँ मीर। इन्होंने मियाँ मोहम्मद मियाँ मीर ने हर टेम्पल यानी कि गोल्डन टेम्पल की नींव रखी। यह रामदास जी एवं अर्जुन देव जी, चौथे व पांचवें जो सिख गुरु थे, पांचवें गुरु अर्जुन देव, चौथे गुरु रामदास जी, उनके समकालीन थे। कौन? मियाँ मोहम्मद मियाँ मीर। और गोल्डन टेम्पल की नींव रखी। अब है मुल्ला बदख्शी। दारा सिकोह के गुरु थे। दारा सिकोह के गुरु कौन? मुल्ला बदख्शी। अब अगला सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला। इसके संस्थापक बहाउद्दीन नक्शबंदी। और ये रहस्यमयी नक्शे बनाते थे और वहदत उल शुहूद विचारधारा को मानते थे। नक्शबंदी इनका नाम ये पड़ा, रहस्यमयी नक्शे बनाया करते थे। अब बात करें उसी में नक्शबंदी में ख्वाजा बकी बिल्लाह। तो भारत में नक्शबंदी सिलसिले के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं ख्वाजा बकी बिल्लाह। अहमद सरिंदी की बात करें तो उन्होंने स्वयं को मुजद्दिद ए अलिफ सानी घोषित किया। मुजद्दिद ए अलिफ सानी मतलब सुधारक। वो अकबर की धार्मिक नीति के आलोचक थे। कौन? अहमद सरहिंदी। जहांगीर ने इन्हें जेल में डलवा दिया। और बाबर व औरंगजेब इस सिलसिले के अनुयायी थे। पहले बाबर, बाद में औरंगजेब इस सिलसिले के अनुयायी थे। अकबर की धार्मिक नीति के आलोचक थे और जहांगीर ने इन्हें जेल में डलवा दिया। अब बात करें महदवी सिलसिले की तो उसके संस्थापक थे सैयद मोहम्मद महदवी। इनका केंद्र था जौनपुर। और शेख मुबारक, फैज जी, अबुल फजल आदि महदवी सिलसिले के संस्थापक थे। ऋषि आंदोलन में शेख नूरुद्दीन। और इन्होंने कश्मीर में सुधारवादी आंदोलन चलाया था शेख नूरुद्दीन। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। तो अभी जो सिलसिले बताए, सिलसिले से उतने क्वेश्चन नहीं आते। मेन मेन पूछ लेगा किसी की दरगाह कहाँ पर है या उनका संबंध किससे था। समकालीन पूछ सकते हैं कि ये वाले संत जो हैं किसके समकालीन हैं, बस ये क्वेश्चन थे। लेकिन जो भक्ति आंदोलन है इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। भक्ति आंदोलन आया क्यों? तो देखिए, जब हिंदू समाज में विभिन्न तरह की बुराइयां व्याप्त हो गईं और मुस्लिम धर्मगुरु और संत और बाकी जो धर्म प्रचारक थे उन्होंने अपनी कमियां बताकर, यानी कि हिंदू धर्म की कमियां बताकर लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया, लोगों को भड़काना शुरू किया। तो अपने ही बीच से आवाज़ उठती है भक्ति आंदोलन की, यानी कि संत उठते हैं, कहते हैं कि अपने समाज में भी हमें सुधार करना होगा। तो हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए, जिसमें तरह तरह की बुराइयां व्याप्त थी, भक्ति आंदोलन ने जन्म लिया और पूरे भारत में अलग अलग तरह के संत हुए जिन्होंने अलग अलग सुधारों के प्रयास किए।
इसी को बोलते हैं भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अगर पूछें तो दक्षिण भारत में हुआ और पल्लव वंश के समय में हुआ, और आरंभ किया अलवार व नयनार संतों ने। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, भक्ति आंदोलन से संबंधित हर चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टार बना हुआ है ना, तो स्टार इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है भक्ति आंदोलन। अब पूछ लेता है, खास तौर से एसएससी वाले आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं भक्ति आंदोलन से कि अलवार कौन थे। तो अलवार भगवान विष्णु के अनुयायी थे और इनकी संख्या थी 12। जो आंडाल होते थे वो महिला अलवार संतों को कहते थे। महिला अलवार संत जो थी वो थी आंडाल, और इसे दक्षिण भारत की मीराबाई भी कहा जाता है। और कुलशेखर जो था वह केरल का राजा था। तो आलवार संत किसके अनुयायी? भगवान विष्णु के, संख्या 12। आंडाल जो थी वो महिला आलवार संत थी, और दक्षिण भारत की मीराबाई भी कहा जाता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आलवार अलवार और नैनार याद रखो। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ शुरू हुई? दक्षिण भारत में। किसके समय हुई? पल्लव वंश के समय में। तो अब कंफ्यूजन ये हो जाता है कि याद नहीं रहता है कि अलवार या नैनार। तो देखो, एक है वैष्णव धर्म, एक धर्म नहीं मतलब वैष्णव संप्रदाय, एक था शैव संप्रदाय। तो एक विष्णु की अनुयायी, एक शिव की अनुयायी, ये तो आपको पता होगा। तो कन्फ्यूजन हो तो क्या करो, नयनार तो शंकर जी के त्रिनेत्र होते हैं, नयन यानी कि आंख, तो नयनार से याद रखना शिव के अनुयायी। नयनार अगर शिव के अनुयायी हो गए तो अलवार विष्णु के अपने आप बचे, तो याद रह जाएगा। और आंडाल कौन है? महिला अलवार संत। तो नयनार की संख्या थी 63 और अलवार की थी 12। तो नयनार के प्रमुख संत हैं माणिक वज्रगार, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति। और ये भी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे पूछा, तेवरम किसको कहते हैं? तो तेवरम नयनार संतों के भजनों का संकलन है। कैसे याद रखोगे? तो शंकर जी तेवर दिखाते थे ना वो त्रिशूल लेके, तो शंकर जी के तेवर से याद रखो। तेवरम जो है वो नयनार संतों के भजनों का संकलन है। इसके बाद बात करते हैं बादरायण जो थे उनके शिष्य थे ब्रह्मसूत्र, और उनके सभी शिष्य थे शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। तो इन्होंने अलग 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 अपने विचार प्रकट किए, जिन्हें बोलते हैं वाद। तो शंकराचार्य थे, ये पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शंकराचार्य थे अद्वैतावाद से संबंधित, और रामानुजाचार्य जो थे, इसका क्वेश्चन आया था यूपीएससी इस बारी, तो वो थे विशिष्ट अद्वैतावाद से, और माधवाचार्य द्वैतावाद से, निम्बार्क द्वैत अद्वैतावाद से, और वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतावाद से संबंधित थे। तो सबसे ज्यादा जो आता है वो है शंकराचार्य। तो शंकराचार्य याद रखना अद्वैतावाद से संबंधित, अद्वैतावाद। और रामानुजाचार्य विशिष्ट। देखो राम जी तो विशिष्ट ही थे, राम जी विशिष्ट थे, इसलिए उनको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। राम जी विशिष्ट थे तो वो हो गया विशिष्ट अद्वैतवाद। राम जी विशिष्ट थे, वो हो गए विशिष्ट अद्वैतवाद। और शंकराचार्य वो हो गए अद्वैतवाद। ठीक। केवल 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 माधवाचार्य थे, वो थे द्वैतवाद से संबंधित। माधवाचार्य द्वैत, माधव मतलब श्री कृष्ण, याद रखने के लिए। तो श्री कृष्ण लीलाएं थे, दो रूप धारण कर सकते थे, तो इसलिए वो हैं द्वैतवाद से। बाकी देखो सब अद्वैत से हैं, बस कोई अद्वैतावाद से है, कोई विशिष्ट अद्वैतावाद से है। और निम्बार्क जो थे वो थे द्वैत अद्वैतावाद से, और वल्लभाचार्य वो थे शुद्ध अद्वैतावाद से। तो बाकी चार अद्वैतावाद से, और माधवाचार्य द्वैतवाद से। निम्बार्क में याद रखोगे द्वैत अद्वैतावाद, और वल्लभाचार्य में शुद्ध द्वैतावाद अद्वैतावाद। बात खत्म। ये विभिन्न प्रकार के दर्शन, जो वाद हैं, यही होते हैं दर्शन। अब बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए बहुत प्रयास किए,
प्रयास ही नहीं किए। इन्होंने जो तर्क कुतर्क देने वाले विभिन्न धर्मों के संत थे, विभिन्न संप्रदायों के संत थे, उनको शास्त्रार्थ में हराया और हिंदू धर्म में भी सुधार का कार्य किया। और शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना भी करी, जिससे हिंदू धर्म में आई गई बुराइयों को भी दूर किया जा सके, साथ साथ भक्ति का भी प्रसार किया जा सके। तो पूछ लेते हैं कि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो कलाडी, केरल में। और इनका दर्शन कौन सा है? अद्वैतावाद, ये तो हमें पता ही है। और संप्रदाय संप्रदाय स्मृति का है। तो शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना की। अब वो पीठें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यानी कि मठ। तो पहली है ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। और इधर है इसके श्रृंगेरी मठ या श्रृंगेरी पीठ, वो है मैसूर कर्नाटक में। और इसके अलावा गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा में। और शारदा पीठ द्वारका गुजरात। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में। याद रखो, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, शारदा पीठ द्वारका गुजरात, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा और श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। अब बात करें रामानुजाचार्य की, तो उनका जन्म होता है श्री पेरम्बदूर में। दर्शन जो है उनका वो था विशिष्ट अद्वैतवाद। मुख्यालय श्रीरंगम में, संप्रदाय श्री। हुआ क्या था कि चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय ने भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। किसने? कुलोत्तुंग द्वितीय ने। रामानुजाचार्य ने इस मूर्ति को पुनः तिरुपति बालाजी में स्थापित कराया और तिरुपति बालाजी को अपना मुख्यालय बनाया। और इनकी पीठ जो स्थापित करी वो थी गलताजी, जयपुर में। तो रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतावाद से संबंधित थे। जन्म हुआ श्री पेरम्बदूर में, मुख्यालय श्री रंगम, संप्रदाय श्री। और पीठ जो है वो गलताजी, जयपुर में। अब आओ बात करें माधवाचार्य की। तो माधवाचार्य के बारे में हमने बताया कि एकमात्र थे जिनका था द्वैतवाद से संबंधित, जिनको द्वैतवाद से संबंध था। तो इनका दर्शन द्वैतवाद और संप्रदाय था ब्रह्म। निम्बार्क वो थे द्वैतवाद, द्वैतवाद दर्शन। और संप्रदाय था संकादिक। सलेमाबाद अजमेर में इनकी पीठ है। और फिर आते हैं वल्लवाचार्य। वल्लवाचार्य में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? वल्लवाचार्य में पहले तो हो जाता है कि किसके समकालीन थे। तो कृष्णदेव राय के समकालीन थे। और पूछ लेता है अष्ट छाप मंडली की स्थापना तो विट्ठल नाथ ने करी, और वो पुत्र थे वल्लभाचार्य के। ये लोग भगवान कृष्ण को बाल रूप में पूजते हैं। उनकी पीठ है नाथ द्वारा में। संप्रदाय रुद्र व पुष्टि मार्ग है। और दर्शन है वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतावाद। निम्बार्क का क्या था? द्वैतावाद। अब बात करते हैं रामानंद जी की। तो रामानंद जी बहुत फेमस संत हुए, जो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय लेते हैं। मतलब वो लेते हैं, लोग देते हैं कि हाँ, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय जाता है रामानंद जी को। ये पहले संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिए। और इनके प्रमुख 12 शिष्य थे। हुआ क्या था, अभी तक जो संत थे या तो वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, या संस्कृत में उपदेश दे रहे थे। अब आते हैं रामानंद और उनके शिष्य, लोकल लैंग्वेज मतलब संस्कृत में और तमिल, तेलुगु, इन सब भाषाओं में। अब आते हैं रामानंद और उनके 12 शिष्य, जो लोकल लैंग्वेज यानी कि जो बिल्कुल लोकल में बोली जाने वाली भाषा है, उसमें वो लोग अपने उपदेश दे रहे थे, जिससे सबको समझ में आ रही थी। भाषा ही नहीं, बोली कह सकते हैं। बोली क्या है? छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। तो उस बोली में संदेश दे रहे थे रामानंद के शिष्य और रामानंद जी। तो रामानंद का श्रेय जाता है भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का, और पहले संत जिन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिए। और इनके प्रमुख शिष्य कितने थे? 12।
कौन कौन से अब बात करें तो कबीर जी बनारस के जुलाहा थे, निडर संत के रूप में प्रसिद्ध थे, हिंदू व मुसलमान दोनों इनके अनुयायी थे और इन्होंने धार्मिक आडंबरों, मूर्ति पूजा, अंधविश्वासों, अवतारवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता सबका विरोध किया। मतलब कबीरदास जी ने किसी एक पंथ या संप्रदाय का विरोध नहीं किया, सभी पंथ या संप्रदायों में उपजी बुराइयों का विरोध किया। मतलब अनबाइस्ड थे, किसी की तरफ इनका झुकाव नहीं था कि मेरा अच्छा आपका बुरा। उन्होंने सबकी कमियों को उजागर किया, उन पर कुठाराघात किया। अब बात करें तो वह समता मूलक समाज व हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे कबीरदास जी। ब्रह्म को निर्गुण और विशेष व निराकार मानते थे कबीरदास जी। मतलब वो कहते थे कि हम कोई भी आकार में नहीं मानते ईश्वर को, निर्गुण, निराकार और निर्विशेष मानते थे। ऐसा उनका मानना था। तो उनका एक फेमस दोहा है, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर बेचारी। उनकी पुस्तक थी बीजक और साखी। और तो पूछ लेता है कि कबीर किस भक्ति धारा के प्रवर्तक थे या संबंधित थे। तो एक बात याद रखना, निर्गुण भक्ति, मतलब ईश्वर को निराकार मानते थे, मूर्ति पूजक नहीं थे। तो अब क्या हुआ कि चूंकि कबीरदास ने सबका विरोध किया तो बाकी कम्युनिटी ने तो इनको बख्श दिया, लेकिन सिकंदर लोधी ने कहा कि गुस्ताख है। हाँ, आगे समझ गए, एक ही सजा, कबीरदास दुनिया से जुदा। का मगहर में हत्या करवा दी किसने? सिकंदर लोधी ने। तो एक चीज ये भी पता चली इससे क्वेश्चन कि कबीरदास किसके समकालीन थे, तो आंसर है सिकंदर लोधी के। कैसे पता चला भाई? उसने हत्या कराई तो उसी के तो समकालीन होंगे। तो यही क्वेश्चन आया था यूपीएसआई 2021 में कि कबीरदास किसके समकालीन थे। तो कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे और सिकंदर लोधी मगहर यूपी में उनकी हत्या करा दी थी। इसके बाद बात करेंगे रैदास या रविदास जी की। तो ये हैं मीराबाई के गुरु और ये भी निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। संप्रदाय इनका रायदासी था। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी जो थे वो सगुण, मतलब ब्रह्म का रूप मानते थे कि ये दिखने में ऐसे होंगे, मूर्ति पूजक भी हैं। मतलब वो निराकार नहीं, वो कहते थे साकार ब्रह्म है। मतलब कल्पना की जा सकती है कि कैसा ब्रह्म दिखता होगा। इनकी पुस्तक है रामचरितमानस। और भाषा पूछ लेते हैं तो भाषा है अवधि। इसके अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली व विनय पत्रिका आदि पुस्तकें भी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई। अब बात करें सूरदास की। तो सूरदास की पुस्तकें जो थी वो सूर सागर, साहित्य लहरी व भ्रमर गीत। सूर सागर, साहित्य लहरी व भ्रमर गीत। तो क्वेश्चन जो इनसे बनते हैं वो हैं समकालीन, कि किसके समकालीन हैं, किसके समकालीन हैं, ये क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि, एक मिनट, हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि किसके समकालीन, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा उनकी रचनाओं के बारे में, और फिर वो किस भक्तिधारा के हैं, सगुण या निर्गुण के। तो सूरदास की पुस्तक सूरसागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। और सूरदास, तुलसीदास और दादू दयाल ये किसके समकालीन थे? अकबर के। याद रखना, पहले भी बता चुके हैं। सूरदास, तुलसीदास और दादू दयाल अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे।
अब बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही फेमस नाम, चैतन्य महाप्रभु। तो इनका जन्म हुआ था नादिया या नदिया, बंगाल में। नादिया ज़्यादा बोलते हैं, नादिया। और वास्तविक नाम इनका था विश्वम्भर। इन्हें कहा जाता था नीमाई। तो पूछ लेते हैं, नीमाई कहा जाता था, तो नीमाई थे चैतन्य महाप्रभु। जन्म हुआ बंगाल में, वास्तविक नाम विश्वम्भर। संप्रदाय नहीं पूछते, फिर भी देख लीजिए, गौड़ी। और इन्होंने संकीर्तन प्रथा को लोकप्रिय किया। जो अभी इस्कॉन टेम्पल वाले हैं ना, वो सब किसके अनुयायी हैं? चैतन्य महाप्रभु के। इसके बाद आते हैं शंकर देव। तो ये भी पूछ लेते हैं कहाँ से। शंकर देव से ये क्वेश्चन आया है कि वो कहाँ से संबंधित थे, तो आसाम से थे। इन्होंने एक सरल संप्रदाय को चलाया, सरल संवत चलाया। और असम का चैतन्य महाप्रभु किसे कहते हैं, ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। असम का चैतन्य महाप्रभु किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं शंकर देव जी को। अब आते हैं महाराष्ट्र धर्म की बात पे। तो जब सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे, तो लोगों ने सोचा कि हिंदू धर्म में समस्या, तो हम अलग ही धर्म चलाते हैं। तो इसी सिलसिले में शुरू होता है महाराष्ट्र धर्म। तो आरंभ पूछते हैं, तो पंढरपुर महाराष्ट्र से हुआ। और ये विठोबा यानी कि विष्णु यानी कि विट्ठल, भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं। विठोबा यानी कि विट्ठल यानी कि विष्णु की पूजा करते हैं। तो महाराष्ट्र धर्म में भी दो प्रकार मिले। इंडिया में क्या है ना, हर धर्म में देख रहे हो वैरायटी कितनी है। कोई भी धर्म बनेगा या संप्रदाय बनेगा, उसको तुरंत पड़ जाएगा, बोले नहीं इसमें ये अलग ये अलग। तो इसमें दो थे, वरकारी धरकारी। ये पूछा जाता है, वरकारी और धरकारी। तो वरकारी जो थे वो कृष्ण के अनुयायी थे। कौन कौन से नाम देख लेना, ये नाम नहीं भूलना है। ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव और तुकाराम। तो तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन। तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी ने आर्थिक सहायता देने का भी प्रयास किया, लेकिन तुकाराम जी ने मना कर दी। तो पूछ ले शिवाजी के समकालीन तो तुकाराम। इसके अलावा वरकरी समुदाय से जो थे वो कृष्ण के अनुयायी थे। नाम याद रखना, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानेश्वर, इंपॉर्टेंट है। एकनाथ, नामदेव व ज्ञानेश्वर। तो महाराष्ट्र धर्म के दूसरे हो गए धरकारी, जो हो गए राम के अनुयायी। और इसमें प्रमुख थे समर्थ गुरु रामदास। आप कैसे याद करेंगे, फिर कंफ्यूजन होता है। अलवार नयनार की तरह, तो हमने बताया था कि नयनार में नयन से याद रखेंगे कि वो शैव संप्रदाय यानी कि भगवान शिव के अनुयायी होंगे, और अलवार होंगे वो विष्णु के हो जाएंगे। इसी तरह वरकारी धरकारी में याद करना है, तो हम याद रखते हैं धनुर्धर कौन है, भगवान राम। तो धरकार याद रखो कि राम के अनुयायी होंगे, और इसमें भी रामदास हैं, तो समर्थ गुरु रामदास। इसके अलावा ज्ञानेश्वर, एकनाथ और नामदेव, तुकाराम, ये हो गए वरकरी यानी कि कृष्ण के अनुयायी। ये सब किससे संबंधित हैं? महाराष्ट्र धर्म से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं गुरु नानक देव जी की, और जिन्होंने सिख धर्म को शुरू किया। इन्होंने भी सिख धर्म इसीलिए शुरू किया, हिंदू धर्म में बुराइयां व्याप्त थी, उनमें सुधार करने के लिए। इनका जन्म, इनका भी एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म जो हुआ 1469 ईस्वी में तलवंडी, जिसका आधुनिक नाम है ननकाना साहिब। जन्म से ये खत्री खत्री हिंदू थे। कौन? गुरु नानक देव जी। इन्होंने धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वास, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक समानता का विरोध किया। ये भी सामाजिक समानता के समर्थक थे। इन्होंने भी ब्रह्म को निर्गुण, निराकार व निर्विशेष माना। ये इंपॉर्टेंट है कि सगुण ब्रह्म को मानते थे कि निर्गुण को, तो गुरु नानक देव जी निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। मंदिरों और मस्जिदों में उपदेश दिए। बगदाद, फारस, मक्का, मदीना की यात्राएं की। इंपॉर्टेंट, ये शायद CAPF में आया था कि बगदाद, फारस, मक्का, मदीना की यात्राएं की, तो गुरु नानक देव जी। इन्होंने हिंदू व मुस्लिमों को सच्चा हिंदू व सच्चा मुसलमान बनने की शिक्षा दी, कि मतलब आप जो हो वो असली बनिए, ढोंग ढकोसले दिखावा से दूर रहिए। और अब ये भी पूछा जाता है कि किस किस भाषा में उपदेश दिए। तो देखो, सिख धर्म से संबंधित हैं तो पंजाबी भाषा में देंगे ही, और संस्कृत में भी दिए,
और फारसी इंपॉर्टेंट है, फारसी भाषा में भी उपदेश दी। फारस यानी ईरान, ईरानी उसी को फारसी भाषा बोलते हैं। तो पंजाबी, संस्कृत, फारसी तीनों भाषाओं में उपदेश दी। इसके बाद सिख में ही आते हैं गुरु अंगद देव जी। तो गुरु अंगद देव जी ने ही गुरुमुखी लिपि की रचना की थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखा गया? वो गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। और लंगर व्यवस्था को नियमित किसने किया? गुरु अंगद देव जी ने। लिपि याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि किसने शुरू करी? तो गुरुमुखी लिपि अंगद देव जी ने स्टार्ट करी। गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखा गया? तो वो गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। इसके बाद बात करते हैं गुरु अमरदास जी की। तो गुरु अमरदास पर पहले भागवत धर्म का प्रभाव था, यानी कि हिंदू धर्म का प्रभाव था। 22 गद्दियों की इन्होंने स्थापना करी और सती प्रथा पर रोक लगाई। किसने? गुरु अमरदास ने। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट गुरु रामदास जी। तो अमृतसर शहर किसने बसाया? तो गुरु रामदास जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट, अमृतसर शहर बसाया किसने? गुरु रामदास जी ने। अमरदास जी सती प्रथा पर रोक लगाई और रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया। अब बात करते हैं गुरु अर्जुन देव जी की। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कराया, हरे मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया। अभी नींव रखने वाले हमने पहले बताया, लेकिन निर्माण कराते हैं गुरु अर्जुन देव जी। और शान शौकत से रहना प्रारंभ किया। शान शौकत मतलब ये सूफियों की तरह, सूफियों में भी दो तरह थे, एक बिल्कुल सादा रहते थे, एक शान शौकत से। तो इन्होंने शान शौकत से रहना प्रारंभ किया और सिखों से नियमित टैक्स लेना प्रारंभ किया कि आप हमें टैक्स दीजिए, उससे हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार या लंगर आदि व्यवस्था भी हम शुरू करें। इसके बाद आते हैं गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद, तो इन्होंने पीरी मीरी पीरी परंपरा आरंभ करी। सैनिक संत के रूप में जाने जाते थे गुरु, सैनिक संत के रूप में जाने जाते थे गुरु हरगोविंद। और मांस खाने की भी अनुमति प्रदान कर दी गुरु हरगोविंद ने। तो क्वेश्चन आता है वो ये कि मीरी पीरी परंपरा किसने शुरू करी? तो मीरी पीरी परंपरा शुरू की गुरु हरगोविंद जी ने। मांस खाने की अनुमति प्रदान की गुरु हरगोविंद जी ने। और सैन्य संत के रूप में जाने जाते हैं गुरु हरगोविंद जी। इसके बाद गुरु हर राय तेग बहादुर को इन्होंने, गुरु तेग बहादुर को बाकलदे बाबा की उपाधि दी। इसके बाद गुरु हरिकृष्ण आए, फिर गुरु तेग बहादुर जी आए, और फिर आते हैं गुरु गोविंद सिंह। अभी तक देखिए ये इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है वो देख ले। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की। तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा। तो देख लो सभी सिख गुरुओं के नाम, सब में देव था कुछ था, लेकिन सिंह नहीं था। तो सिंह लगाने की परंपरा शुरू करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। और इनका जन्म होता है पटना में। और इन्होंने आनंदपुर साहिब को अपना केंद्र बनाया। और खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किसने करी? ये क्वेश्चन है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। और इन्होंने पंच कंकार या कांकड़ का सिद्धांत दिया। केस, कड़ा, कंगा, कच्छ और कृपाण, ये हैं इनके पंच कांकड़। तो आनंदपुर साहिब को अपना केंद्र बनाया, जन्म हुआ पटना में। और इम्पोर्टेंट क्या है कि 1699 में खालसा पंथ, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने, नाम के आगे सिंह लगाया गुरु गोविंद सिंह जी ने। और पंच प्यारे या पंच कंकार का सिद्धांत दिया, केस, कड़ा, कंगा, कच्छ, कृपाण, तो वो दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने। इसके अलावा पुस्तक जो इन्होंने लिखी वो लिखी 10th पातशाह का ग्रंथ। और जफरनामा लिखी, वो था एक शिकायती पत्र जो औरंगजेब को लिखा गया था। तो किसको लिखा? औरंगजेब को। तो किसके समकालीन हो गए? औरंगजेब के। और भाषा उसमें पत्र की क्या थी? फारसी। और गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया। शाश्वत गुरु किसको घोषित किया?
गुरु ग्रंथ साहिब को। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और सिख सेना ने चमकौर के युद्ध में विशाल मुगल सेना को पराजित किया इन्हीं के नेतृत्व में। और इनकी मृत्यु होती है नांदेड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, नांदेड़ यानी कि महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि भक्ति आंदोलन का इम्पैक्ट क्या रहा, यानी कि योगदान क्या रहा भारत के समाज में। तो संतों ने धर्म की उदार एवं सरल व्याख्या करी। सिंपली कि क्या लिखा है और क्या होना चाहिए, इसकी बिल्कुल सरल व्याख्या कर दी। और ब्राह्मणों की इन्होंने मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया और भक्ति मार्ग पर बल दिया। अभी तक क्या था, सारे अनुष्ठान या जो कुछ होता था ब्राह्मणों के थ्रू ही होता था। तो उन्होंने कहा ऐसा जरूरी नहीं है, ईश्वर से डायरेक्ट आप मध्यस्थता को हटाइए, ईश्वर की डायरेक्ट भक्ति में लगिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। संतों ने धार्मिक आडंबरों, अंधविश्वास, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता का पुरजोर विरोध किया। अधिकतर संतों ने एकेश्वरवाद यानी ईश्वर एक एवं निर्गुण भक्ति की अवधारणा पर बल दिया, लेकिन कबीरदास और सूरदास मीराबाई को छोड़कर बाकी मैक्सिमम संतों ने कहा कि एक ईश्वर, वो तो एक ईश्वर तो सभी मानते थे, लेकिन निर्गुण सगुण भक्ति में अंतर था, तो इन्होंने कहा निर्गुण भक्ति आकार नहीं है, मैक्सिमम ने ये माना। और मैक्सिमम संतों ने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया और कुछ ने नहीं किया। सामाजिक समानता पर समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। संतों ने स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए, जिससे स्थानीय भाषाओं का विकास हो। ये क्वेश्चन कहीं हमने देखा था, पीसीएस का था क्वेश्चन या किसका भी था, कि भक्ति आंदोलन में संतों ने किसी भाषा का नाम लिखा था, शायद कि केवल संस्कृत भाषा या केवल हिंदी भाषा, ऐसा कुछ लिखा था, उस भाषा में उपदेश दिए। तो आंसर था गलत। सही क्या होगा, स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए, जहाँ की जो स्थानीय भाषाएं थी। और शुरुआत कहाँ पे हुई? भक्ति आंदोलन की दक्षिण में, ठीक है। और भक्ति आंदोलन समय गुरु शिष्य परंपरा का उत्थान हुआ, संगीत पर बल दिया गया, जिससे संगीत की विभिन्न शैलियों का विकास भी हुआ। ये था भक्ति आंदोलन का इम्पैक्ट समाज पर। अब भक्ति आंदोलन व सूफीवाद के चरण माने स्टेप्स देख लेते हैं, किस क्रम में क्या क्या हुआ। तो प्रथम चरण में धर्म की सरल और उदार व्याख्या की, द्वितीय चरण में सामाजिक समानता पर बल दिया गया, और तृतीय चरण में हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय पर बल दिया गया। अब सूफीवाद का महत्व व योगदान देख लेते हैं। तो सूफीवाद था क्या? मुस्लिम में सुधार आंदोलन। और भक्ति आंदोलन क्या था? हिंदुओं मैक्सिमम हिंदुओं में सुधार आंदोलन। तो सूफीवाद का महत्व क्या था? सूफी संतों ने इस्लाम की सरल व उदार व्याख्या करी। सूफी संतों ने इस्लाम की आत्मा एकेश्वरवाद और सामाजिक समानता पर बल दिया और इस्लाम में व्याप्त धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता का विरोध किया। इन्होंने इस्लाम के उदार रूप में प्रचार प्रसार किया। संगीत पर बल दिया, जिससे कई गायन शैलियां जैसे कव्वाली, तराना आदि का विकास हुआ। सूफी संतों ने भी स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए, जिससे स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। अब देख लेते हैं कि रचना और किस भाषा में। तो देखिए, जब सूफी संतों की उदार नीतियों का प्रभाव भी वहाँ के शासकों पर पड़ा और उन्होंने भी उदार नीतियां अपनी, क्योंकि देखिए जितने भी पहुंचे हुए संत सब राजा उनके कंट्रोल में रहे थे, सब उनके यहाँ जाते थे। तो अगर उनकी नीति उदार होगी सूफी संतों की, तो राजाओं की अपने आप उदार होगी। अब देख लेते हैं कि गेसुदराज ने लिखा था मिरात उल आसरीन, जो भाषा थी रेख्ता या हिंदी, यानी कि उर्दू के प्रारंभिक स्वरूप रेख्ता या हिंदवी भाषा, गेसुदराज द्वारा लिखित मिरात उल आसरीन। मलिक मोहम्मद जैसी की जो पद्मावत थी वो अवधी व हिंदी मान लीजिए। कुतुबन कुतुबन ये मृगावती, और ये भी अवधी व हिंदी। और मुल्ला दाऊद की चंदायन, तो ये आपको बुक्स एंड ऑथर्स में भी याद रखनी है। कुतुबन की थी मृगावती, मुल्ला दाऊद की थी चंदायन, ये भी अवधी व हिंदी। तो ये हो गए भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। अब बात करते हैं मराठाओं की। तो देखिए, मराठाओं का इस वीडियो में डिटेल्ड में नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है मराठाओं से संबंधित। एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे मराठाओं से रिलेटेड, तब आप उसमें पूरा डिटेल में पढ़ना।
तो शिवाजी जो थे उनका जन्म होता है 1627 ईस्वी सिवनेर दुर्ग पूना में। पिताजी थे शाहजी भोंसले, अहमदनगर की सेवा में थे। पूना इन्हें जागीर में प्राप्त था। माताजी थीं उनकी जीजाबाई थीं और शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव जीजाबाई का था। राजनीतिक गुरु थे दादा कोंडदेव या कोंडदेव। और राजनीति की शिक्षा किससे लेंगे? जब राजनीतिक गुरु थे कोंडदेव तो उन्हीं से तो लेंगे। तो याद रखो 1627 ईस्वी में जन्म, शाहजी भोंसले पिता, जीजाबाई माता और पिता अहमदनगर की सेवा में थे। पूना जागीर के रूप में प्राप्त हुआ। राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव। प्रशासनिक अनुभव पूना से प्राप्त हुआ। और धार्मिक गुरु अगर पूछें, राजनीतिक गुरु कोंडदेव और धार्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास इंपॉर्टेंट। शिवाजी के जो धार्मिक गुरु वो हैं समर्थ गुरु रामदास। 1646 में उन्होंने तोरड़ के किले को विजित किया। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं 1656 में। और इम्पोर्टेंट 1659 अफजल खान की हत्या कर देते हैं शिवाजी। और 1663 में मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को पराजित किया। और 1664 में सूरत पर आक्रमण किया और लूट लिया। और मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट 1665 में पुरंदर की संधि करते हैं। 1670 में फिर से सूरत पर आक्रमण। और 1674 में राज्याभिषेक करवाते हैं और बनारस के प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगा भट्ट को आमंत्रित भी करते हैं। इसके बाद शिवाजी की अन्य उपाधियां देख लो। उपाधियों से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो शिवाजी की जो उपाधियां थी वो थी छत्रपति, गो प्रतिपालक, पूछा गया है, गो प्रतिपालक, ब्राह्मण प्रतिपालक, हिंदू उदारक की उपाधि। शिवाजी की उपाधियां थी गो प्रतिपालक, ब्राह्मण प्रतिपालक, हिंदू उदारक और छत्रपति। और शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया गांव से था। राज्याभिषेक के 12 दिन बाद जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद शिवाजी ने जब पहला राज्याभिषेक करा लिया था, उसके बाद जो दूसरा राज्याभिषेक कराया वो कराया था तांत्रिक विधि से। शिवाजी ने दूसरा राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से कराया और मृत्यु हो जाती है शिवाजी की 1680 में। और जब उनकी मृत्यु होती है तो संभाजी जो थे वो पन्हाला के किले में कैद थे। किस किले में कैद थे? पन्हाला के किले। तो संभाजी 1680 1689 तक मराठा साम्राज्य शासक रहे और संगमेश्वर नामक स्थान पर मुगल सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। उसके बाद बीच में आते हैं राजा राम 1689 से 1700 तक। और फिर आती हैं ताराबाई 1700 से 1707। इसके बाद शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो अष्टप्रधान से ये बताओ कि अष्टदिग्गज किसके समय थे? तो अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के समय में। तो शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में बात करें 1674 में कौन कौन थे? पेशवा जो पद था वो ये मानो प्रधानमंत्री पीएम की तरह। अमात्य मजूमदार ये वित्त मंत्री होते थे। सुमंत, ये नाम याद रखना है, सुमंत या दवीर विदेश मंत्री को कहते थे। वाकिया नवीस इंपॉर्टेंट, वाकिया नवीस कहते थे गृह मंत्री को। सुरु नवीस, चीटन नवीस ये पत्राचार मंत्री को। सरे नौबत प्रधान सेनापति, पंडित राव धार्मिक प्रमुख व न्यायाधीश। तो अष्ट प्रधान थे शिवाजी के। पेशवा तो पीएम हो गया, आपको याद रहेगा। अमात्य मजूमदार वित्त मंत्री, सुमंत या दवीर विदेश मंत्री, वाकिया नवीस गृह मंत्री, सुरु नवीस, चीटन नवीस वो थे पत्रकार मंत्री। और सर नौबत प्रधान सेनापति, पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख होगा। और न्यायाधीश वो तो न्यायाधीश होगा ही होगा। और अन्नोजी दत्तों ने महाराष्ट्र यानी कि दक्कन में भूमि सुधार किए थे। अन्नोजी दत्तों ने महाराष्ट्र यानी कि दक्कन में भूमि सुधार किए थे। इसके अलावा मराठाओं द्वारा जो वसूले गए कर थे उसमें थे इम्पोर्टेंट है सरदेशमुखी सरदेशमुखी व भू राजस्व कर, सरदेशमुखी व चौथ कर। तो सरदेशमुखी जो था वो भू राजस्व कर था, वो कितना था याद रखना है। सरदेशमुखी याद रखना है, जो भू राजस्व कर था वो था 1/10। उपज का 1/10 था, वो सरदेशमुखी था। और जो चौथ है वो पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला कर था, वो था 1/4। चौथ से याद रहेगा 4 और सरदेशमुखी 1/10।
तो अच्छा, पड़ोसी राज्यों से वसूला क्यों जाता था? इस एवज में कि हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे, आप हमें टैक्स दे दीजिए बस। तो सरदेश मुखी व चौथ प्रथा मराठाओं के समय, शिवाजी के समय प्रारंभ हुई और चौथ में पड़ोसी राज्यों से टैक्स वसूला गया 1/4, और सरदेश मुखी यानी कि भूरस कर था जो 1/10 था। इसके बाद ये कंप्लीट होता है मराठा। हाँ।